वेरी गुड इवनिंग प्यारे बच्चों, द मिशन एजुकेशन चैनल पे आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग चर्चा करेंगे थर्ड सेमेस्टर मैकेनिकल इंजीनियरिंग ग्रुप के, जिनका पेपर है इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। ये मैकेनिकल थर्ड सेमेस्टर में पढ़ना है, जिसका सब्जेक्ट कोड है 1625305। इस सब्जेक्ट के बारे में इसका ओवरव्यू लेंगे हम लोग, सिलेबस के डिटेल में देखेंगे कि क्या क्या इसमें पढ़ने हैं, फिर उसके बाद आगे हम लोग प्रोसीड करेंगे। ये थर्ड सेमेस्टर के लिए है, स्पेशली मैकेनिकल ब्रांच के लिए। अब लोग देखते हैं सब्जेक्ट है इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। थर्ड सेमेस्टर मैकेनिकल थर्ड सेमेस्टर मैकेनिकल के लिए इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग पेपर है, जिसका कोड है 1625305। और इसका हम लोग सिलेबस का ओवरव्यू एक बार देख लेते हैं। सिलेबस का ओवरव्यू, इसमें क्या क्या पढ़ने हैं इसके बारे में देख लेते हैं। यूनिट वन में बस हमारा सिंपल इंट्रोडक्शन है। इंट्रोडक्शन में जैसे आप जनरेशन, बाद में डिटेल में हम लोग इसका चर्चा करेंगे, पहले देख लेते हैं। यूनिट 1 हो गया हमारा इंट्रोडक्शन। फिर यूनिट 2 में एसी फंडामेंटल्स पढ़ेंगे। एसी फंडामेंटल्स। यूनिट 3 हमारा है थ्री फेज सप्लाई पढ़ेंगे। यूनिट 4 में हमारा डीसी मोटर के बारे में स्टडी करेंगे। डीसी मोटर 10th में भी इसे हम लोग पढ़ते हैं। यूनिट 3 फेज सप्लाई, डीसी मोटर एक छूट रहा है। ये चौथा हमारा मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट होगा। मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट जिसको हम लोग इंस्ट्रूमेंटेशन भी बोलते हैं। और यूनिट 5 हमारा है डीसी मोटर। यूनिट 6 हम लोग का सबसे बड़ा यूनिट है, सबसे बड़ा चैप्टर है, जिसमें हमें डिटेल में पढ़ना है एसी मशीन। इसी के अंतर्गत आप लोग पढ़ेंगे एसी मोटर। इसी में हम लोग पढ़ेंगे अल्टरनेटर। इसी में पढ़ेंगे सिंक्रोनस मोटर। यूनिट 1 हो गया इंट्रोडक्शन इलेक्ट्रिसिटी के बारे में। यूनिट 2 हो गया एसी फंडामेंटल्स। यूनिट 3 थ्री फेज सप्लाई। यूनिट 4 मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। यूनिट 5 डीसी मोटर। यूनिट 6 एसी मशीन, एसी मोटर, अल्टरनेटर, सिंक्रोनस मोटर। ये सारे पढ़ने हैं, ये बहुत बड़ा चैप्टर है। उसके बाद हमारा यूनिट 7, इधर मैं मिटाता हूं। यूनिट 7 हमारा है यूटिलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी। यूटिलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी। यूटिलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी। यूनिट 8 में हमारा है वायरिंग के बारे में। इलेक्ट्रिकल वायरिंग एंड इल्यूमिनेशन। और ये हमारा है इलेक्ट्रिकल सेफ्टी। तो ये कुल मिलाकर 9 यूनिट हमें पढ़ने हैं। यूनिट 6 सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये बड़ा यूनिट है और मेजर इलेक्ट्रिकल डिवाइस के बारे में हमें पढ़ना है। जैसे डीसी मोटर है, इलेक्ट्रिकल एसी मोटर है, अल्टरनेटर है, सिंक्रोनस मोटर है, सिंक्रोनस जनरेटर है। ये सभी चीज को हमें बारीकी से पढ़ना है। पहला यूनिट जो हमारा है इंट्रोडक्शन में, इसमें हम लोग देखेंगे कि पावर सिस्टम नेटवर्क क्या है, जनरेशन क्या है, इलेक्ट्रिसिटी क्या है, ये सब जनरेशन कैसे होता है इलेक्ट्रिसिटी का, फिर उसका ट्रांसमिशन कैसा होता है, डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होते हैं, ये सारे चीज के बारे में हम लोग पढ़ेंगे यूनिट 1 में। यूनिट 2 हमारा है एसी फंडामेंटल्स। इसमें एसी के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे, एसी क्या होता है, फ्रीक्वेंसी क्या होता है, एम्पलीट्यूड क्या होता है,
टाइम पीरियड क्या होता है, इसके बारे में कुछ उसका ऐसी इक्वेशन होता है, उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। जो आगे हम लोग 11th में जो किए होंगे, 11th दिए होंगे, उसमें SHM वगैरह आता है, वो सब का कुछ कॉन्सेप्ट है, हम लोग ऐसी फंडामेंटल्स में देखेंगे। उसके बाद यूनिट 3 हमारा 3 फेज सप्लाई है, उसमें हम लोग स्टार डेल्टा कनेक्शन के बारे में पढ़ेंगे। फेज क्या है, लाइन करंट क्या है, फेज करंट क्या है, दोनों के बीच क्या रिलेशन है, ये हम लोग निकालेंगे। यूनिट 4 है हमारा मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट, इसमें इंस्ट्रूमेंट के बारे में पढ़ेंगे। जितने भी मेजरिंग डिवाइस होते हैं वे, जैसे आमीटर हुआ, वोल्ट मीटर हुआ, पोटेंशियोमीटर है, मीटर ब्रिज है, व्हीट स्टोन ब्रिज, ये सभी मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट के अंतर्गत आता है, यानी इंस्ट्रूमेंटेशन के अंतर्गत। उसके बाद यूनिट 5 हमारा डीसी मोटर का है, ये भी हम लोग 10th में पढ़े होते हैं। डीसी मोटर यहाँ पर भी पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ डिटेल में पढ़ेंगे। 10th में ब्रीफ छोटे से हम लोग पढ़ते हैं, छोटा यूनिट में पढ़ते हैं सिंपली। यूनिट 5 हमारा यूनिट 6 एसी मशीन, एसी मशीन में एसी मोटर पढ़ेंगे, अल्टरनेटर के बारे में पढ़ेंगे, साइनोक्रोनस मोटर के बारे में पढ़ेंगे, जनरेटर के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद हमारा आता है यूनिट 7 यूटिलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी। अब इलेक्ट्रिकल एनर्जी का यूटिलाइजेशन कैसे करते हैं, कहाँ कहाँ पर इसका यूटिलाइजेशन होता है, क्या क्या, ये सारे चीज़ हम लोग इसमें पढ़ेंगे। नेक्स्ट है हमारा यूनिट 8 इलेक्ट्रिकल वायरिंग, वायरिंग के बारे में पढ़ेंगे। जैसे डोमेस्टिक वायरिंग कैसे होता है इलेक्ट्रिक का, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे वायरिंग का। और फिर इल्यूमिनेशन, ये बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इल्यूमिनेशन के बारे में बताएंगे क्या क्या इसका फंक्शन होता है। और लास्ट है इलेक्ट्रिकल सेफ्टी, सुरक्षा, बिजली से कैसे, पूरे डिटेल में इसका सेफ्टी के बारे में पढ़ेंगे। और इसके बाद इस वीडियो में इतने ही तक रहने देते, उसके बाद अगला लेक्चर में हम लोग यूनिट 1 इंट्रोडक्शन करेंगे और उससे स्टार्ट करेंगे आगे। और आप लोग जो भी चीज़ बोर्ड पर लिखा जाएगा अगले लेक्चर में, उसको जरूर आप लोग नोट करेंगे। थैंक यू।